हरियाणा में जन्मे सुनील थिएटर की पढ़ाई कर किस्मत आजमाने मुंबई आ गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि यहाँ काम आसानी से मिल जाएगा। इसी नासमझी की वजह से उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। रिजेक्शन की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का प्लान भी बना लिया था। हालांकि जैसे तैसे कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा शो से उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिली। शो से ज़्यादा वो कपिल के संग अपनी लड़ाई की वजह से चर्चा में रहे। उनका कहना था कि कपिल शो के बाकी लोगों से जानवरों जैसे बर्ताव करते हैं। कपिल ने एक पोस्ट के जरिए उनसे माफ़ी भी मांगी थी। फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी थे सुनील के कॉमेडी के मुरीद। सुनील ग्रोवर का जन्म 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के मंडी डबवाली शहर में हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे। सुनील की स्कूलिंग हरियाणा के शिक्षा आर्य विद्या मंदिर डबवाली से हुई थी। एक्टिंग में रुझान होने की वजह से सुनील ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से थिएटर में मास्टर की डिग्री ली। जब सुनील कॉलेज में थे तभी एक नाटक के दौरान फेमस कॉमेडियन जसपाल भट्टी की नज़र उन पर पड़ी। वो उनके कॉमिक टाइम और फेस एक्सप्रेशन के मुरीद हो गए। उन्होंने सुनील को अपने शो फुल टेंशन में काम करने का मौका दिया। शुरुआत में खुद की लापरवाही पड़ी भारी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सुनील करियर बनाने की उम्मीद में मुंबई आ गए थे, जहां उन्हें घर चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। इन दिनों के बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था, मुंबई एक खूबसूरत शहर है। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ पर जल्द ही काम मिल जाएगा। शुरुआत में मैंने सिर्फ मस्ती की। जानबूझकर मैंने किसी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मेहनत नहीं की। छोटे मोटे काम से 500 रुपये तक की कमाई हो जाती थी। 1 साल तक मैंने सिर्फ मौज मस्ती की, जिस वजह से 1 साल बाद मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। शुरुआत में मैं अच्छी जगह रहता था, लेकिन पैसे खत्म हो जाने के बाद मुझे गोरेगांव की एक सस्ती सोसाइटी में एक छोटे से फ्लैट में रहना पड़ा। यहाँ पहुंचकर मुझे आटे दाल का भाव पता चला। इस बात का भी एहसास हुआ कि इस शहर में मुझ जैसे काफ़ी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो अपने शहर में हीरो थे, लेकिन यहाँ काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस वक्त पापा ने मेरा बहुत साथ दिया। इस बुरे वक्त में वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। एक ऐसा वक्त आया था कि रिजेक्शन की वजह से मैंने मुंबई छोड़ने का प्लान बना लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से रोका। कुछ दिन तक शो में काम किया, फिर अचानक वहाँ से निकाल दिया गया। पापा के समझाने के बाद मैंने अपने सपने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। इस दौरान बहुत रुकावटें आईं। काफ़ी मशक्क़त के बाद एक टीवी शो में काम करने का मौका मिला। इस शो में मैंने सूट का किरदार प्ले किया था, जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। कुछ दिनों तक मैंने उसकी शूटिंग की, फिर अचानक से टीम की तरफ से शूटिंग के लिए कॉल आना बंद हो गया। मैंने टीम को कॉल किया, फिर उधर से जवाब आया कि मुझे शो से निकाल दिया गया है। रेडियो शो ने बदली किस्मत। सुनील ने अपने पहले मेजर ब्रेक के बारे में बताया था कि उन्होंने दिल्ली में एक रेडियो शो में काम किया था जो बहुत वायरल हो गया था। इसी वजह से शो के मेकर्स ने उसे पूरे देश में दिखाने का प्लान किया था। इस शो की पॉपुलैरिटी की वजह से उन्हें रेडियो, टीवी और फिल्म के ऑफर मिलने लगे। फिर गुत्थी का किरदार मिला और चीज़ें बेहतर हो गई। कॉलेज क्लासमेट से इंस्पायर है गुत्थी का किरदार। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के किरदार से सुनील ने सबको खूब हंसाया था। ये किरदार फिक्शनल नहीं बल्कि उनके कॉलेज की एक लड़की से इंस्पायर था। क्लासमेट से इंस्पायर होकर सुनील ने गुत्थी के किरदार को जिया और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। पत्नी की सलाह पर परफॉर्म करते। सुनील के मुताबिक वे कहीं भी परफॉर्म करने से पहले अपने सारे जोक बीवी आरती को सुनाते हैं। अगर वह हंस पड़ी तो सुनील उन जोक्स पर परफॉर्म करते हैं, और अगर वो नहीं हंसी तो समझ लेते हैं कि वो जोक ऑडियंस के सामने नहीं चलेगा। सुनील की वाइफ आरती पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है और दोनों का एक बेटा भी है। कॉमेडी शो से पहले फिल्मी पर्दे पर भी दिखे।
बहुत कम लोगों को पता है कि कॉमेडी शो में आने से पहले सुनील ने 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था में काम किया था। ये पहला मौका था जब उन्हें फिल्मी पर्दे पर देखा गया था। फिल्म में उन्होंने नाई का रोल किया था। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इंसान, गजनी जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी कुछ मिनट की एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन किया है। हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। कैसे शुरू हुआ सुनील और कपिल शर्मा में विवाद? ये बात 2017 की है। गुत्थी के किरदार से सुनील को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इसी वजह से शो के टीआरपी में भी उछाल देखने को मिला था। इस बीच में एक खबर सामने आई कि बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण सुनील ने शो के मेकर्स से सैलरी बढ़ाने की डिमांड की थी, लेकिन मेकर्स ने मना कर दिया था। इस वजह से सुनील ने शो छोड़ दिया है। हालांकि इन अफवाहों के बाद मेकर्स या सुनील की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया था। सुनील को किसी ने शो छोड़ने के लिए बहकाया। कपिल शर्मा। कुछ समय बाद कपिल शर्मा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं इतना कह सकता हूं कि सुनील ने हमारा शो नहीं छोड़ा है। हम सब इस सक्सेसफुल शो के पार्ट हैं। सुनील इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे सीनियर भी हैं। मैं उनके टैलेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मैं किसी के टैलेंट से इनसिक्योर नहीं होता हूं, बल्कि कोशिश करता हूं कि टीम के हर मेंबर स्टेज पर आने का पूरा मौका मिले, जिस वजह से मैं थोड़ा आराम कर सकूं। शायद आसपास के कुछ लोगों ने उन्हें शो से जाने के लिए उकसाया है। जब कपिल ने सुनील की फिल्म प्रमोट करने से मना किया, कई रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि कपिल ने सुनील की फिल्म कॉपी विद दी शो के दौरान प्रमोट करने से मना कर दिया था। वजह बताई गई कि कपिल को सुनील का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आया। इस अफवाह के बाद सुनील की तरफ से एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, फिल्म प्रमोशन से कपिल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, शो में मेरे फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन कपिल ने प्रमोशन के लिए कभी भी मना नहीं किया था। फ्लाइट में कपिल ने सुनील को दी गाली, हाथ भी उठाया। कपिल और सुनील के मनमुटाव वाली खबरों के बीच एक खबर ने सबको हैरान कर दिया था। ये बात 2017 की है, जब कपिल की टीम ऑस्ट्रेलिया में एक शो कर लौट रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में सुनील और कपिल के बीच लड़ाई हो गई। दरअसल नशे में धुत कपिल ने सुनील को बुरा भला बोल दिया था। सुनील के साथ उन्होंने बाकी टीम मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी की थी। मिड डे रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फीमेल पैसेंजर ने कपिल से शांत रहने के लिए कहा। इस पर सुनील ने उनसे कहा कि वो गाली ना दें। इस पर वो भड़क गए और सुनील को गाली देने लगे। इस वजह से सुनील को भी गुस्सा आ गया। बाकी टीम मेंबर्स दोनों को शांत कराने लगे। कुछ देर बाद सुनील इकोनॉमिक क्लास की तरफ बढ़ने लगे। तभी कपिल उनका पीछा करते हुए आए और उन्हें मार दिया। कीकू ने किया कपिल का सपोर्ट। इस घटना के बाद कीकू शर्मा का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की है। वो एक अच्छे आदमी हैं। कपिल शर्मा ने अपनी गलती के लिए मांगी माफी। इन खबरों के बाद कपिल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया था कि उन्होंने इन बीते 5 सालों में पहली बार सुनील पर चिल्लाए हैं और ऐसी चीजें दोस्तों के बीच होती रहती हैं। पोस्ट के लास्ट में उन्होंने लिखा था, पाजी माफ करिए अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया हो। आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। मैं भी उदास हूं। इंसानों को जानवरों जैसा ट्रीट ना करें, सुनील। कपिल के इस पोस्ट पर सुनील ने रिएक्ट किया था। उन्होंने भी एक पोस्ट के जरिए अपनी बातें कही। उन्होंने लिखा था, भाई जी, हाँ, आपकी इस हरकत से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपके साथ काम करके मैंने बहुत सीखा है। एक सलाह है कि आप इंसानों को जानवरों जैसे ट्रीट नहीं किया करें। हम सभी आपके जैसे कामयाब नहीं हैं और ना ही आपके जैसे टैलेंटेड। मान लीजिए कि हम सब आप जितने ही काबिल हैं, तो आप उसकी वैल्यू ज़्यादा करेंगे। इसी कारण आप दूसरों के वजूद को भी महत्व दिया करिए। अगर गलती पर आपको कोई सही राय देता है तो उसे गाली ना दिया करें। महिलाओं के सामने
अभद्र भाषा को इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उन्हें आपके स्टारडम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एहसास दिलाया कि ये शो आपका है और किसी को भी शो से निकालने का पावर भी है। आप अपने फील्ड में बेस्ट हैं, लेकिन भगवान बनने की कोशिश ना करें। आप अपना ध्यान रखें। आशा करता हूँ कि आपको और सक्सेस मिले। इस लड़ाई के बाद सुनील ग्रोवर ने कपिल शर्मा शो में वापसी नहीं की।